महीने कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया। लगता है प्रीता से बात करनी पड़ेगी। ऊपर से ये भी खरीद गए, 300 रुपये और गए। ये भी घाटे में गया। थोड़ा सामान निकाल दो ना भाभी। अरे हो जाएगा, थोड़ा धक्का मारना। नहीं हो रहा है। और आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे, थोड़ी मदद कीजिए ना। हाँ मैं करता हूँ। रहने दो मंजू, जो रचना मैं करता हूँ। अरे सुमन दी, ये आपको कैब वाला ऐप यूज करना आता है क्या? वो एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करनी है ना। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। प्रीति, ये तो एयरपोर्ट तक के लिए 1000 रुपये दिखा रहा है। ऊपर से लगेज और नाइट चार्ज अलग। हाँ वो तो है, पर मौसी ने कहा है ना बुक करने के लिए। नहीं, इस महीने अब और पैसे वेस्ट नहीं करने। चल, मैं मासी से बात करती हूँ। अरे मैं करता हूँ बेटा। मासी, एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कराने की क्या जरूरत है? मैं छोड़ाऊंगी आप सबको। अरे रहने दे बेटा, रात 3 बजे की फ्लाइट है। तू कहाँ बेकार में परेशान होगी एयरपोर्ट आकर। हम चले जाएंगे। पर मामा जी, टैक्सी 1000 रुपये लेगी, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं छोड़ दूंगी ना। बेटा हम जा रहे हैं। आप सूटकेस बंद करने में ध्यान दीजिए ना। हाँ। और ठीक तो कह रही है सुमन, घर में गाड़ी है तो बेकार पैसा क्यों खर्च करना। अरे वो तो एकदम खटा रहा है, उसमें हम सब नहीं आ पाएंगे। अरे बस अब हो जाएगा। वो खटारा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं उसी गाड़ी में आप सबको पहुंचा कर दिखाऊंगी एयरपोर्ट तक। हाँ, हम सब माता रानी का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे ना, तो सब कुछ ठीक ही होगा। क्यों सुमन? जी, कल ही गाड़ी चेक करवाती हूँ। पता नहीं ये क्लच प्लेट्स पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिल रहे। थैंक्स विकी, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, चलो बाय। ये जोकर कौन था भैया? और ये क्या आपके हाथ में? क्या लगता है? बॉम्ब मंगवाया है किसी को ढेर कर। भैया आपका कोई भरोसा नहीं है। पता लगा पार्टी में किसी पे प्रैंक प्लान कर रहे हो आप। वैसे पार्टी से याद आया, एक प्रॉब्लम है। फाइनल नेम्स देने हैं और उसने अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो तू दे दे उसका नाम, तू कंफर्म कर दे उसके बदले। वो आएगी। भैया सबका कॉन्फिडेंस है भैया आपका। अरे बॉम्ब को ऐसे लाते हैं फट जाएगा। ला धर दे और चैन की सांस ले। जिस प्रॉब्लम की तू बात कर रहा है उसका सलूशन इस पार्सल में है। आज शाम तक तुझे कॉल आ जाएगा कि वो पार्टी में आ रही है। चल। लेकिन भैया मुझे ये तो बताओ इसमें है क्या? अरे तू अंदर चल के गेम खेल। अरे नहीं भैया प्लीज मुझे बताओ कि उसमें क्या है। चल ना यार। देखो मुझे बताओ तो इसमें है क्या भैया? मम्मी जी, I really don't believe this. वरुण के कारण मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ और अब नेल पॉलिश लगा रही हो। You cannot do this to me. वरुण यूरोप ट्रिप कैंसिल करने वाला है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि मैं यूरोप जाने वाली हूँ। वैंडी, पुत्र जी, जिंदगी में जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर ही ना आए ना, तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जो आपको पसंद हो। जैसे कि मुझे ये, उससे होता ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। समझी? एवं खाली बर्तन की तरह घूम घूम कर शोर मचाने से, परेशान होने से कुछ नहीं मिलता। चुपचाप यहाँ बैठ जा। कैसे मेरे नेल आर्ट?
मैंने खुद किया है। आई डोंट नो। ओके फाइन, आप वो करो जो आप करना चाहती हो, लेकिन मैं वरुण के लिए जरूर कुछ करूंगी। उसके लिए भले मुझे अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी क्यों ना बेचनी पड़े। वैंडी पुत्र, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे? हाँ मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ गुस्से में कह दिया था। रियली डिडंट मीन इट। आप तो सीरियस हो गए। व्हाट आर यू डूइंग? आप मेरी पूरी ज्वेलरी आप बेच दोगे क्या? हाँ पुत्र जी, हाँ, तेरी भी और अपनी भी। दिखाई नहीं देता बैग में मेरी ज्वेलरी भी है? और ये तेरा ही तो आइडिया था ना पुत्र जी। मम्मी जी जस्ट इमेजिन, सच में अगर बिजनेस में पैसे डूब गए तो दिल्ली की पार्टीज में हम क्या खाली खाली जाएंगे? मम्मी जी, we'll have no jewelry, मम्मी जी। अरे वाह वैंडी। मम्मी जी, ये मेरी फेवरेट डायमंड ज्वेलरी है। मम्मी जी, बड़े पापा ने बहुत पैसे दी थी। प्लीज, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये तुझे बड़े पापा ने दिया था? हाँ, यस। फिर तो ये पहले जाएगा। आई नो बेटा जी, तूने हमेशा की तरह एवं ही बोल दिया था। यस। लेकिन इस बार तेरी बात में कुछ बात थी। हाँ? हाँ, ये तो मेरी गाड़ी की आवाज है। चाबी कहाँ गई? अबे, ओए चोर, मेरी गाड़ी के नीचे क्या कर रहा है? ओए, ओए कुछ तो बोल। सुन तो, कर क्या रहा है तू? कौन है तू यार? शक्ल भी नहीं दिख रही है यहाँ से। यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। निकल! अबे तू जानता नहीं है सुमो को अभी दिखाती हूँ। निकल! कुछ तो बोल, गूंगा है क्या? मेरी गाड़ी चुराने आया है। अभी सही करती हूँ तेरे को। अरे अबे खाता क्या है तू? नहीं, रुक, जब ही सही करती हूँ मैं। ये क्या है? ये क्या मतलब? तुम कर क्या रहे थे मेरी गाड़ी के नीचे? पहले मेरा दिमाग खराब किया और अब मेरी गाड़ी भी। जब मैं पूछ रही थी कि कौन है, तब चुप क्यों थे? फालतू का स्टाइल मार रहे थे। अब रुको, मैं टावल लेके आती हूँ। रहने दो। क्यों उतारे? तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो क्या? क्यों? पहले कभी किसी को ऐसे नहीं देखा? तुम अपने साथ एक्स्ट्रा शर्ट कैरी करते हो? अब मैकेनिक का काम करने निकला हूं तो और तुम मेरी गाड़ी के नीचे कर क्या रहे थे? चला के देख लो।
देख क्या रही हो? स्टार्ट करो। तो क्लच तो एकदम ठीक हो गया। तो क्या? कुछ फर्क लगा? कुछ खास नहीं। तुम लड़कियों को इतना बड़ा फर्क नहीं पता चलता, तो तुम लड़कियां गाड़ियां कैसे चला देती हो? तो तुम्हारे हिसाब से लड़कियों का ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। कैंसिल तो नहीं, पर हाँ, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की एज 18 से बदल के 28 कर देनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं प्लेन भी उड़ा सकती हूँ। प्लीज, जब खाली हो तब उड़ा लेना। वैसे मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए, शायद पता चल जाए। तो अब फर्क लगा क्लच में? हाँ, थोड़ा सॉफ्ट तो हुआ है। तो शक्ल से तो सभी सॉफ्ट लगते हैं, पर अंदर से ब्लेस यू। अच्छा, वैसे गिफ्ट पीछे रखा हुआ है और गाड़ी का क्लच भी ठीक हो गया है, तो क्या सोचा है पार्टी के बारे में? क्या सोचना है? मतलब तुम आओगी या? तो सीधा सीधा ये बोलो ना कि मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए किया ये सब तुमने। हाँ, तो आओगी? पहले मुझे सुमो बोलो। हाँ, मेरा नाम लो, सुमो। जब से आयो तब से मुझे सुमन बोलो। जब से मैं आया हूं मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया है। अच्छा देख, किसी के साथ भी या किसी की पार्टी में जाने के लिए उसकी और मेरी दोस्ती होनी चाहिए, वरना मैं ऐसे किसी की पार्टी में थोड़ी जाऊंगी। मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। कर लिया। तो अब जब हम लोग दोस्त हो गए हैं तो कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, पहले कुछ बात करते हैं। तो बताओ, इन 10 सालों में क्या क्या किया? अरे तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। बस वहां गया, पढ़ाई की, फिर जॉब करने लगा, फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी, और बस पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। बस इतना ही? यही सब? हाँ, बस इतना ही। कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या? नहीं। तो फिर वो ब्लैक स्कर्ट और पर्ल नेकलेस में लड़की कौन है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर में है? बस मैं तो ऐसे ही कह रही थी। दोस्त है। यहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ, ये भी मेरे रोज का काम है। ओके।
स्टॉप, बाहर निकलो, क्यों? बाहर निकलो। अरे मैं करता हूं। मुझे नहीं पता था लंदन में तुम लॉ के साथ तुम ड्राइवर और मैकेनिक का कोर्स भी कर रहे थे। जाओ अपनी शॉपिंग करो। क्या सोचा पार्टी के बारे में? सोचूंगी, अभी तक अपना मन बना नहीं पाई हूँ। अब क्यों? इसको मैं सुमो बुला के रहूंगी। सुमो, ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे सुमो कहा। मैंने अपना मन बना लिया, आऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो कब से बोल रही हूँ कि तुम मुझे सुमो बोलो, लेकिन तुम ही नहीं बोल रहे थे। चलो, इसी बहाने तुम पार्टी में आओगी तो? मैं पक्का आऊंगी। तो ये ड्रेस मैं यहीं छोड़ दूं या? इस बार इसे वापस ले जाकर तो देखो। चलो, कल मिलते हैं। अरे रुको ना, मैं छोड़ दूंगी। नहीं, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चला जाऊंगा। God bless you. अजीब है, पानी उस पर फेंका, ठीक है मुझे आ रही। कहाँ गया वो ब्रेसलेट? Perfect. Not bad. कल तुम्हारी एंट्री एक सिंड्रेला के साथ होगी श्रवण, पूरी दुनिया सिर्फ हमें दिखेगी। अभी तक तो आ जाते हैं, आज लेट कर रहे हैं। चुप कर, गाड़ी की आवाज आई। चल 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 चल।
भाई साहब, आज आपको आने में देर हो गई। हाँ बस ऐसे ही। वैंडी पुत्र, चाय रख दे, भाई साहब आ चुके हैं। मैं जरा सराफा बाजार होकर आ रही हूँ। जी मम्मी जी। अब भाई साहब, उफ, भाई साहब चाय के साथ कुछ नाश्ता लेंगे आप? नहीं रहने दो। अरे ऐसे कैसे? वैंडी पुत्र, भाई साहब के लिए चाय के साथ जरा बिस्किट्स ले आना। बस अभी आते हैं। हाँ वैंडी पुत्र, ये सब मुझे लगी तो नहीं। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm जल्दी से डाल oh my अंदर। gosh, I'm sorry। कोई बात नहीं। कामिनी, ये सब ज्वेलरी लेकर कहाँ जा रही हो तुम? जी भाई साहब, वो मैं इन्हें पॉलिश कराने जा रही हूँ। दिखाओ जरा। पुरानी ज्वेलरी है। कामिनी, दिखाओ मुझे। जी ये तो बिल्कुल नहीं है। वो मैं दरअसल कामिनी, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, क्या बात है? दरअसल भाई साहब, सच ये है कि मैं ये सारी ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। प्लीज आप नाराज मत होइए। वरुण को पैसों की बहुत जरूरत है, तो वैंडी और मैंने सोचा कि हम अपनी ज्वेलरी बेचकर। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मांग लिया होता किसी से। मुझसे मांग लेती, लाला से मांग लेती, लेकिन इस तरह से। मांगे थे, लेकिन लाला जी आपसे पैसे लेने से रहे। और श्रवण को वरुण ने पेपर्स दिखाए थे, लेकिन उसने कहा इसमें रिस्क है। अब ऐसी रिस्क वाली चीज में मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ भाई साहब? नहीं नहीं भाई साहब, इसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है। इसने ठीक ही कहा होगा। ये इतना बड़ा लॉयर है, जरूर इसमें रिस्क होगा, तभी तो श्रवण ने ऐसा कहा ना। लेकिन मैं तो एक माँ हूं और अपने बच्चे के लिए मैं ये रिस्क जरूर उठाऊं। इसलिए मैं वही करूंगी जो जरूरी है। रुको कामिनी, मेरे जीते जी इस घर की ज्वेलरी बिक जाए तो लानत है मुझ पर। ये ज्वेलरी इस घर की इज्जत है, तुम्हारा और इस घर की बहू का मान है। लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा नाराजगी तुमसे है कामिनी। किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन एक बार मुझसे तो पैसे मांगे होते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती। आई एम सॉरी भाई साहब, लेकिन तुम जानती हो कामिनी, तुम जानती हो कि इस घर के फैसलों में मैंने कभी अपने आप को तुमसे ऊपर नहीं रखा। और इस बात को तुम हमेशा याद रखना। तुम्हारा चेक तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा, और तब तक प्लीज ये सबको अंदर जाके रखो। श्रवण पुत्र, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तो सारी ज्वेलरी बेचने जा रही थी, लेकिन भाई साहब ने देख लिया तो फिर ये सब मैं कैसे समझाऊं तुझे? मैं समझ सकता हूँ चाची। रख ले अपनी ज्वेलरी। देख, ध्यान से देख, एड्रेस यहीं का है ना? जी। तो फिर तू मुझे क्यों नहीं दे सकता? मेरे चेहरे पे क्या कांटे लगे हैं? पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाइए।
ओए तू क्या पासपोर्ट ऑफिस से आया है? जा, नहीं चाहिए तेरा पार्सल, जा ना। हद है, ना बता रहा कि किसने भेजा और ना ही दे रहा है। क्या हुआ मासी? देख ना सुमन, पागल डिलीवरी बॉय है। कोई पार्सल लेकर आया और मुझे नहीं दे रहा है, कह रहा है किसी और को देना है। रुकिए, मैं देखती हूँ। हाँ तू देख ले, कल निकलना है ना अमेरिका के लिए, मेरी तो आधी पैकिंग बाकी है। लाई दीजिए। किसने भेजा है? क्या है इसमें? पता नहीं। ला दो। पहले अपने आईडी प्रूफ दिखाइए। आपको सर्दी है? हाँ तो तुमसे मतलब? रुको, आईडी लेकर आती। तो फिर आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा कि आईडी चाहिए। जी मुझसे कहा गया था कि जो मैडम छींक रही हो उसे ये पार्सल दे देना। ये लीजिए। थैंक यू। अजीब है। दवाई सर्दी जुकाम की। सर्दी बढ़ गई है तो बुखार भी आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से कल की पार्टी मिस करो, इसलिए दवाई भेज रहा हूँ, टाइम पे खा लेना। श्रवण, सो केयरिंग, इतना ख्याल रखता है ये। भाग लो ये सुमो, कॉल क्यों कर रही है उसे? ज्यादा खुशी दिखाए ना तो सर पे चढ़ जाएगा। कौन सर पर चढ़ जाएगा? नहीं नहीं, वो एक्चुअली सर्दी सर पे चढ़ जाएगी। इसीलिए तो दवा भेजी है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था। नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तो मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो मैंने इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि ये दवाई खाकर नींद तो नहीं आएगी ना? नींद? मतलब क्यों? हाँ मतलब अगर किसी को खाकर सो जाना है, या फिर अगर कोई मतलब कोई काम है तो उस हिसाब से खाए। अभी रात में काम करने जाने वाली हो तुम? सोना नहीं है क्या? अब नींद किससे आएगी रात में? अब सर्दी की दवा खा के जनरली नींद आती है, तो नींद आएगी शायद। हाँ तो फिर मैं बस दवाई खाकर सो जाती हूँ। बस यही जानने के लिए फोन किया था। बाय बाय। मैंने कहा बाय। हाँ बाय। क्या बकवास करी थी तू सुमो, अपने आप पे काबू रख। तू लड़की है, ज्यादा भाव देगी तो तेरे भाव खत्म। जो भी हुआ सो हुआ, कल की पार्टी में एकदम सुप। काका, मेरे रूम में एक कप ब्लैक कॉफी प्लीज। थैंक यू। अरे तुम्हारी कॉफी तो मैं ले आया। पापा आप क्यों कॉफी लाए? नहीं मुझे। बैठो बैठो। उस दिन जब तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आए थे। आज मुझे तुमसे बात करनी, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आया। लो। थैंक यू।
ये क्या है पापा? अरे कुछ नहीं, कल रात कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते मुझे कल रात हमारे मल्होत्रा खानदान के बारे में एक बात समझ में आई। फैमिली ट्री? आजादी से पहले की बात है। हम तब पंजाब में रहा करते थे। बहुत बड़ा परिवार था, तकरीबन 100 लोगों का परिवार। लेकिन मेरे परदादा ने उस परिवार को न जाने कितने सालों तक एक छत के नीचे संभाल कर रखा। फिर आजादी आई। आजादी आई और हमारा परिवार टूट गया। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए। लेकिन यहां जो लोग रह गए, उन्हें मेरे दादाजी ने 40 सालों तक एक ही छत के नीचे संभाल कर रखा। उस वक्त भी हमारा परिवार 50 लोगों का परिवार था। फिर काम की तलाश में मेरे पिताजी, यानी तुम्हारे दादाजी, काम की तलाश में 30 साल पहले दिल्ली आ गए। लेकिन उन्होंने भी अपने बुरे से बुरे वक्त में परिवार को एक साथ रखा, कभी टूटने नहीं दिया। और उस वक्त भी हमारा परिवार और कुछ नहीं तो 20 लोगों का परिवार था। वाह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। लेकिन आज अचानक आप मुझे ये सब बता रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आज हमारा परिवार 10 लोगों का परिवार भी नहीं है श्रवण। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी ये परिवार और छोटा हो जाए। परिवार को एक साथ एक छत के नीचे रखने के लिए कई बार सही और गलत के आगे देखना पड़ता है श्रवण। मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि वरुण के प्रोजेक्ट में रिस्क है, मैं जानता हूं। लेकिन वो 2 करोड़ रुपयों का रिस्क मेरी आंखों के सामने, परिवार के टूट जाने के रिस्क के सामने कुछ नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही तो है ना? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं पापा। और कल रात को जो आपने किया वो भी बिल्कुल ठीक किया। और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं। साढ़े 5 बज गए, 6 बजे निकलना है, लेट हो जाएगा मुझे। अरे मेरी ड्रेस कहाँ रख दी? यहीं पर तो थी। ये ड्रेस कहाँ चली गई? क्या हो गया? मासी, आपने मेरी वो नई ड्रेस देखी क्या? कौन सी ड्रेस? वो ब्लू वाली जो आज रात को पार्टी में पहनी थी। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तो ऐसी क्या खास बात है उस ड्रेस में जो इतना बेचैन हो रही है? बाद में ढूंढ लेना, अभी कोई और ड्रेस पहन ले। लेट नहीं हो रहा तुझे? हाँ मासी, बस जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी लौटेगी। याद है ना तुझे, हमें एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट है और कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना है। जी मासी, आप फिक्र मत करिए, मैं 11:30 तक यहाँ पहुँच जाऊंगी, चाहे पार्टी खत्म हो या ना हो। पार्टी वार्टी के चक्कर में ना इंसान जरूरी काम भूल जाता है। हो सके तो ना ही जा। जी ऐसे भी अगर ड्रेस नहीं मिली तो मैं पार्टी में कैसे जा पाऊंगी?
शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं एंट्री पे तुम्हारा वेट करूँगा। उम्मीद है तुम इंतज़ार नहीं कराओगी श्रवण। मैं क्या करूँ? बिना ड्रेस के मैं पार्टी में कैसे जा पाऊंगी? ओहो, मिल गया लंदन का माल। क्या बात है भैया। भैया याद है बचपन में हम लोग स्कूल जाते हुए एक साथ तैयार होते थे, और आज इतने दिनों बाद एक साथ तैयार होके स्कूल की रियूनियन पार्टी में जा रहे हैं। फील आ गए भैया। आराम से तैयार हो जाओ, इतनी जल्दी में क्यों है? अभी तो रियूनियन में टाइम है। अरे भैया, मुझे प्रतिभा को पिक करने गुड़गांव जाना है, और मैं पार्टी में वैसे ही लेट हो रहा हूँ। ओह, तो तुझे फाइनली डेट मिल गई। नाइस। डेट? अगर किसी शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी को उधार मांगकर पार्टी में ले जाने को डेट कहते हैं तो हाँ, मिल गई डेट मुझे। क्या? शादीशुदा? जी हाँ, शादीशुदा। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। पार्टी को ग्रैंड बनाएंगे बोल के कपल एंट्री रख दी। हाँ तो मेरी पुरानी दोस्त प्रतिभा उसके पति से उधार मांगकर पार्टी में ले जा रहा हूँ। हंस लो भैया, हंस लो। नहीं, सॉरी। नहीं, उड़ा लो मेरा मजाक। आपने डेट जुगाड़ने में भी मदद नहीं की और अब हंस रहे हो। क्या भैया, खुद तो आपने शाहरुख की तरह बाहें फैलाई होंगी, 8-10 लड़कियां गिर गईं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके भी ऐसी डेट मिलती है। डोंट वरी, कोई ना कोई वहां मिल जाएगी तुझे। तू इतनी मेहनत जो कर रहा है हॉट लगने में। किसको मैसेज कर रहा? तू क्यों जानना चाहता है? तू जा अपनी प्रतिभा को पिक करने। क्या तो ऐसे रहो जैसे मुझे पता नहीं है कि मैसेज किसे कर रहे हो। अगर तुझे पता है तो तू पूछ क्यों रहा है? चलो भैया, I'll get going। पार्टी में मिलता हूँ आपसे। क्या जवाब दूँ मैं इसे? अगर कोई और ड्रेस पहन के गई तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुमन दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। दी, आप नाराज मत होना। दी, मेरी तरफ देखो तो। अरे बोलते से हुआ क्या है? वो जो आपकी ड्रेस है ना, वो खोई नहीं है। तो वो एक्चुअली ना, मैं आपसे सफ़ेद दुपट्टा मांगने आई थी, आप थे नहीं, तो मैंने आपकी अलमारी खोली, उसमें आपकी ड्रेस देखी, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ, पर निकालते वक्त ना वो अलमारी के हैंडल से उलझकर फट गई। क्या? फट गई? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी फट गई। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सो सॉरी दी। अच्छा ये तो बता दे, तूने रखी कहाँ पर है? वहाँ पे। कहाँ पे? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं नया ला के दे दूंगी। तूने जानबूझ के तो नहीं किया ना? नहीं। फिर मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो मैं जाऊँ? वो ना मेरा फेवरेट शो आने वाला है, इंडिया डिजाइनिंग वाला, कब से वेट करी थी मैं। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी। चलो प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कर।